हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो अभी तक पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। अगर आप पिछले 20-25 सालों का जो आया हुआ अभी तक क्वेश्चन है प्रीलिम्स एग्जाम में, उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है कहीं न कहीं घुमा फिरा के काफी क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर के, कभी कभी तो सीधा उठा के दे देते हैं। ठीक है, आप 13-14 में देखोगे एक क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया था। कितने लोगों ने सोचा कि कुछ भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम तो आना ही नहीं, लेकिन कॉपी पेस्ट मार दिया गया था। काफी बच्चों ने क्वेश्चन को गलत करके आया, तो ये नौबत एटलीस्ट ना आए। या कुछ क्वेश्चंस होते हैं, देखो एक्सप्लेनेशन से ही सीधा उठ जाते हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी के एक्सप्लेनेशन से अगली बार या एक दो बार आगे के ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपको दायरा पता चल जाता है कि कहां से किस स्तर तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पीवाई क्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक तो आपकी होगी और एक आपका फ्लो बढ़ेगा, जो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सिलसिला हमने शुरू किया है। कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक एक वीडियो सेट के फॉर्म में ले आएंगे। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनकी सीरीज आपके सामने रहेगी। बस आप देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, समझते जाइएगा। काफी कुछ आपकी जो एनालिसिस पावर है वो भी बेहतर होगी और आपका एक प्रिपरेशन का लेवल भी काफी अच्छा होगा। तो चलिए एक एक उठाते हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कुछ पीआईक्यू के भी क्वेश्चंस हैं जो एक तरीके से रिलेवेंस उनका नहीं रहता है, काफी फैक्चुअल बेसिस है, पॉसिबिलिटी कम रहेगी, तो उनको हम दरकिनार करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन आया था 1998 में, जो आपसे पूछा जाएगा कि what is the correct chronological order in which the following appeared in India? ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या देखने को मिलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आपको चीजों को लगाना है। ठीक है, क्या पहले गोल्ड कॉइन्स हमने देखा, पंचमार्क सिल्वर कॉइन का समय आया, या आयरन प्लग यानी जो आपके लोहे के हल वगैरह, जो लोहा वगैरह यूज होना शुरू हो गया, या अर्बन कल्चर। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान दोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाओगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहला अगर देखा जाए तो अर्बनाइज सेंटर हुआ करता था। हमने इसके बारे में सारी चीजें पढ़ाई। हड़प्पन सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। अर्बन प्लानिंग के बारे में पढ़ा है। तो पूरा कल्चर ही एक तरीके से क्या था, अर्बन था। ठीक है, तो सबसे पहले जो घटना घट रही है इन चारों में, वो देखा जाए तो आपका ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपका एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपको पास जानकारी है तो आसानी से पहले इसी को ही देख लीजिए। तो इस तरीके से देखेंगे, सबसे पहले आपको चौथा दिख रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, तो ये तो पहले ही बाहर हो गया आपके। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, तो पॉसिबिलिटी आपकी ये देखिए 33% तीनों की हो गई। फिर और देखेंगे तो ये आपका देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन चली गई आपकी 2500 बीसी से लेके 1518-1900 बीसी तक, जो मेन आपका क्या था, फ्लोरिस्ट मेन अर्बनाइजेशन। उसके बाद डिक्लाइन वगैरह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या आता है समय, आयरन प्लग। वैदिक कल्चर में आपने देखा कि किस तरीके से आयरन की खोज हो जाती है आपका लेटर वैदिक पीरियड के आसपास। ठीक है, तो फिर इसके बाद दूसरा नंबर इसी का ही आएगा। ठीक है, यानी चौथा और दूसरा, तो यहाँ पे चौथा और तीसरा, ठीक है ना, 4 और 3। तो यहाँ पर भी अभी 2-2 रहेंगे, ये भी आपका निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका क्या टाइम पीरियड है, इसको ध्यान रखिए। पंचमार्क सिल्वर कॉइन, फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन। तो सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन्स, ये देखने को समय मिलता है। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन्स का दौर आता है, जो कि हमें कुषाण के पीरियड में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 4 3 2 1। कहां पे है भाई साहब 4 3 2 1, तो आपका ये रहा 4 3 2 1। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही जवाब मिल गया। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, यानी इन चार में से कौन से पेयर करेक्टली मैच, चारों मैच हैं या कुछ आपके। तो यहाँ पे अगर आपको पता रहेगा कि इसके द्वारा कौन सी जो महाकाव्य हुए, बड़े अकाउंट्स हुए, बुक्स हुए, किसके द्वारा लिखे गए, तो मृच्छकटिकम का नाम आपने जरूर सुना होगा। क्या शूद्रक उसके लेखक थे? सही बात, शूद्रक ही थे। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? क्या आपको पता है? वासु वांधु थे या कोई और? या मुद्रा राक्षस के कौन थे? विशाख दत्त, भी बात सही है। हर्ष चरित्र के कौन थे? बाण भट्ट। तो बचा आपका बुद्ध चरित्र, जो पूरी तरीके से यहाँ गलत है। राइट आंसर इसका अश्वघोष ने लिखा था, ठीक है ना, बुद्ध चरित्र। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा, और इसी के अनुसार ऑप्शन के अनुसार बी में सही आपका आंसर लगना चाहिए। पहला, तीसरा और चौथा इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं इसी के तरीके से। ये सब पूरा लिस्ट वगैरह, कौन कौन सी बुक लिखा, कब, समय किस लिखा गया, तो ये सब भी आपको पता है, क्योंकि फैक्चुअल के फॉर्म में भी उठा देता है। इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन काफी थे। असर्शन और रीजन में भी क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा चुके हैं, और ये क्वेश्चन चला गया आपका अशोकन पीरियड यानी मौर्यन पीरियड। अकॉर्डिंग टू द अशोकास एडिक्ट, social harmony among the people was more important than the religious devotion। क्या ऐसे था कि जो अशोकन एडिक्ट के अनुसार, जो आप देखें हैं धम्मा आया, फिर उसके बाद उन्होंने 14 एडिक्ट्स लिखा, उसमें सारी चीजों को उसमें मेंशन किया था। तो सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलीजियस डिवोशन, यानी जो धार्मिक लोगों के बीच आपके पूजा पाठ डिवोशंस होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया किसके लिए? सोशल हार्मनी के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी पे ही अशोक ने फोकस किया था ज्यादा, ठीक है, ज्यादा धर्म इन सब चीजों को उसने अलग किया। ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टीड प्रमोशन ऑफ रिलीजन। जी हाँ, समानता का उन्होंने ज्यादा अपने विचार को प्रचार प्रसार किया इन कंपैरिजन टू प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। यानी दोनों चीजें यहाँ पे असर्शन भी और उसका रीजन भी दोनों बिल्कुल सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, और उसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जहां पर भी आपको क्या करना है? मैच करना है सही गलत के साथ, ठीक है। तो लोथल के बारे में आपने पढ़ा ही है, वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट डॉकयार्ड था, जहां पे व्यापार वगैरह आपका देखिए हुआ करता था, ठीक है, गुजरात में। तो यहाँ से पूरा हम एंशिएंट व्यापार किया करते थे। तो लोथल क्या था? एक एंशिएंट डॉकयार्ड था, ये भी बात सही है। सारनाथ, सारनाथ क्या हुआ था? सबसे पहले बुद्ध ने क्या दिया था? फर्स्ट सर्मन, उपदेश वगैरह अपना सबसे पहले बुद्ध ने यहीं पे दिया था। सारनाथ इज लोकेटेड इन वाराणसी, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो लैंड कैपिटल ऑफ अशोका है वो राजगीर में है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं सही है, अच्छी नहीं रही ये बात। राजगीर में नहीं, ये भी कहां है? सारनाथ में ही है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया भाई साहब। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये बात नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर के लोग सदियों से आते रहे। तो यहाँ पे सही क्या बोल रहा है? करेक्टली मैच। सही कौन मैच है? यानी ये भी मैच था, ये भी मैच था, ये भी नहीं था, ये नहीं था। पहला, दूसरा और चौथा क्या है यहाँ पे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख गया, पहला, दूसरा और चौथा इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, एक साथ ढेर सारे कर लेंगे तो भी ज्यादा लगने लगेगा। यहाँ पर भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सीक्वेंस में आपको बैठाना है कि सबसे पहले कौन भारत आया। द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। जो आपको पता है कि बाहर से लोग आते रहे, कुछ ट्रेवलर के फॉर्म में आए, कुछ आपके यहाँ घूमने फिरने के फॉर्म में आए, कुछ लोग पढ़ने के फॉर्म में आए, कुछ लोग किसी का दूत बन के आए, ठीक है, एम्बेसडर वगैरह। तो फाइयान के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो फाइयान कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में या उनके समय में आया था, ट्रेवलर था। तो ये बाई फुट आया और फिर जहाज से गया। तो ये लगभग बात है आपका कब का? 400 समथिंग आपका एडी में, ठीक है। तो ये फाहियान हो गए। फिर उसके बाद
411 वगैरह 405 11 के बीच में आया था। फिर उसके बाद आपका इत्सिंग, इत्सिंग कब आया था? ये 470 के आसपास, 670 71 के आसपास आया था, जो कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के पर्पज से, घूमने के पर्पज से आपका आया था। मेगास्थनीज के बारे में तो हम जानते हैं, मौर्यन पीरियड में 302 ईसा पूर्व बीसी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब एडी चल रहे हैं, तो फिर सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी मतलब मेगास्थनीज ही आएंगे, यहाँ पे 3 की शुरुआत होगी। तो ये तो देखिए पहले ही बाहर हो गए आपके बचे 2, ठीक है। फिर हेंसान, ये 630 के आसपास आए थे, ठीक है, हर्षवर्धन के समय। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले आपका हो गया तीसरा, फिर उसके बाद आपका फाहियान आए, यानी पहला 3, 1, फिर उसके बाद हेंसान आए, फिर इत्सिंग आए। तो 3, 1, 4, 2 कहां है भाई साहब? 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सारी जानकारी है कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो फिर आपके दिमाग में ही रहेगा। पूछो कहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी है, एसएससी जगह से पूछता है तो थोड़ा क्या होता है, रजनीकांत की बात में बोले तो क्यों हिला डाला था, तो ऐसे ही उसके क्वेश्चन आते हैं। खैर आपकी तैयारी है, बेहतर है, तो 50-60% भी आप कर ले रहे हो तो सेफ जोन हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। देखो प्रीलिम्स का आपका कट ऑफ लेस देन 50% जा रहा है, मेंस का कट ऑफ भी 50% कर लिए तो आ गए आप लिस्ट में। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बेहतर पढ़ो, उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपका इस तरीके से सारे सही जवाब पाए जाए, ठीक है। मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ अगले सेट में, तब तक इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इससे रिलेटेड और चीजें पढ़ लीजिए, ताकि घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक केयर।